गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन टू वैलिडेट एपीआई रिस्पॉन्स। बहुत ही प्रैक्टिकल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे कि कैसे हम एपीआई का रिस्पॉन्स बहुत ही इफेक्टिवली हम वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में जावा के जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, वहां पे भी रीसेंट वीडियो में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का एक टॉपिक कवर किया है, जहाँ पे हमने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के लॉजिकल प्रोग्राम हमने कवर किए थे। और अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल यूज करेंगे कि हमें एपीआई टेस्टिंग के अंदर रेस्ट अश्योर्ड में रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हेल्प करेगा एपीआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने में। तो ये चीज हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल हम यहाँ पे मतलब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जो आपकी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प करेंगी। तो पहले हम चीज देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। आपको पता ही है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक पैटर्न होता है। इट इज ए पैटर्न यूज टू सर्च, मैच और रिप्लेस टेक्स्ट। यानी कि हम एक पैटर्न डिजाइन करते हैं यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो पैटर्न के बेस पे हम क्या करेंगे, अपने एपीआई रिस्पॉन्स में से कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करेंगे, मैच करेंगे, जिससे कि हम एपीआई का रिस्पॉन्स बहुत ही इफेक्टिवली वैलिडेट कर पाएंगे। तो मैं डायरेक्टली जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन पे आता हूँ, और हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। फिर मैं आपको इसकी जो भी डिटेल्स है वो साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, इंस्टेड ऑफ कि पहले सारा मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर करूं। तो मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने जो एग्जाम्पल यूज किया है दैट इज jobs.postman@work.com। ये हमने सैंपल यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट की है जहां पे मैंने गिवन डॉट क्वेरी पैरम, मैंने क्वेरी पैरामीटर यूज के कंट्री पैरामीटर मैंने यूज किया। अगर आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, jobs.postman@work.com। और ये एक लिस्ट ऑफ जॉब का हमारा एंड पॉइंट है, स्लैश जॉब्स। और यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर है कंट्री का। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे बनाया है। आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी, आप ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी, आप इनको नॉलेज आपको है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं, मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई हुई है और मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, और अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो हमें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा कि लिस्ट ऑफ जॉब्स आएंगी जो कंट्री यूएस से बिलोंग करती हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स आया है, और रिस्पॉन्स के अंदर एक्चुअली में एक एरे रिटर्न हुआ है, और हमें मल्टीपल जॉब्स रिटर्न हुई है। तो ये एरे का ये पहला एलिमेंट है, एक तरीके से पहली आइटम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट जॉब आई है, एंड देन सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा एरे यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में मिला है, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा यूज केस क्या है कि मुझे ये आईडी वैलिडेट करना है। आईडी का फील्ड है, अब यहाँ पे भी आईडी है, ये अपनी एक जॉब की आईडी है। सेकंड, यहाँ पे एक आईडी है, करेक्ट। तो हर एक जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड आया है एरे के अंदर, जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं उनके अंदर आईडी की एक फील्ड है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे ये चेक करना है कि जो ये आईडी के अंदर वैल्यू आई है क्या एक ये करेक्ट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है कि ये जो वैल्यू है आईडी की, ये तो डायनामिक वैल्यू है। इसको मैं प्रेडिक्ट तो पहले नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली ये वैल्यू मैं कैसे मैच कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। या इन द सेम वे जो ये डायनेमिक पूरी की पूरी वैल्यू है, मैं इसको कैसे वैलिडेट करूं, नहीं, मैं इसको एग्जैक्ट कभी भी मैच नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत रेयर केस हो सकता है कि मैं इस चीज को करूं, बट अदरवाइज ये, क्योंकि ये डायनेमिकली हमारे पास ये वैल्यूज बन के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एक वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या, कि अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो ये जो आईडी है हमारी,
ये आप देखें, इसको आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो पैटर्न आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा आईडी है, ये 21 कैरेक्टर्स का है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं अपर केस भी हैं, डिजिट्स भी हैं, लोअर केस भी हैं। और कुछ देखें यहाँ से कोई और हमें पैटर्न के अंदर चीजें मिलती हैं। अगेन ये भी 21 कैरेक्टर्स का है। एंड यहाँ पे लोअर केस हैं, अपर केस हैं, डिजिट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए, दो कैरेक्टर और हमें मिले हैं, दैट इज द हाइफन और अंडरस्कोर, बाकी सब वही हैं, है ना, अपर केस लोअर केस एंड डिजिट्स। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है, अपर केस लोअर केस डिजिट्स एंड हाइफन एंड अंडरस्कोर। और यहाँ पे हम बाकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी पैटर्न है, आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। तो इसके लिए मुझे पूरा डेटा एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सो दैट कि कोई भी मैं यहाँ पे पैटर्न मेरा जो बने वो करेक्ट बने। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने जब वैलिडेट किया तो मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया कि 21 कैरेक्टर्स होंगे, और अपर केस लोअर केस डिजिट्स एंड देन हाइफन एंड अंडरस्कोर, ये मेरा एक पैटर्न है। तो अब मैं इसको कैसे वैलिडेट कर सकता हूँ, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हैं, क्योंकि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, एक एरे के फॉर्म में आया, तो सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो ये एक चीज हमें एक और यहाँ पे इंश्योर करना है। तो उसके लिए जो हम यूज करने वाले हैं, वो हमने अभी कल के वीडियो में एक टॉपिक कवर किया है, एवरी आइटम। एवरी आइटम हमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है एपीआई का, वो सिंगल रिस्पॉन्स नहीं है, दैट इज एन एरे। उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, और हर एक रिकॉर्ड के अंदर एक आईडी का फील्ड है। तो यहाँ पे हमने जो कल के वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था, एवरी आइटम, वो हमें हेल्प करेगा, जो कि क्या है, एक हेमक्रेस्ट मैचर है हमारा। और हमें हेल्प करेगा जब हमारा रिस्पॉन्स एक जेसन एरे होता है, और हम जेसन एरे के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड को वैलिडेट करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे। तो अभी जो मैंने वैलिडेशन यहाँ पे लगाई है, दैट इज ओनली फॉर द स्टेटस कोड 200। अब मुझे आईडी फील्ड को यहाँ पे मैच कराना है। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज। तो जो मेरा ये फील्ड है, ये किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर। तो मैं डॉट बॉडी यूज करूंगा। अब यहाँ पे दो मुझे पैरामीटर पास करने हैं। तो पहला पैरामीटर कौन सा होगा, आईडी की, मैं आईडी को मैच करना चाह रहा हूँ, वन थिंग। और दूसरा जो मेरा यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर होगा, वो क्या होगा कि मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, पैटर्न बनाएंगे। कैसे बनेंगे, एक तो आपको लिखना है यहाँ पे एवरी आइटम। ये मैं यहाँ पे हेमक्रेस्ट मैचर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्स आया है वो एक एरे के अंदर आया है, करेक्ट। तो ये मेरा इंश्योर करेगा कि मेरे एरे की हर एक एलिमेंट यहाँ पे वैलिडेट हो, वन थिंग। एवरी आइटम हमने किया, और इसके अंदर हमें करना है एक और मैचेस पैटर्न। पैटर्न, तो ये चीज हमने यहाँ पे और यहाँ पे इंश्योर करनी है। अब यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में हमारा पैटर्न बनेगा, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड किया है। तो यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया ये स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होगा कि इसमें ए टू जेड यानी कि अपर केस होंगे, एंड ए टू जेड लोअर केसेस होंगे। और उसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे, 0 to 9 डिजिट्स भी होंगे, और इसके अंदर हाइफन होगा, और इसके अंदर अंडरस्कोर भी होगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये मेरा एग्जैक्टली 21 करेक्टर्स का ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक ये रिप्रेजेंट किया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है कि मैं यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा हूँ कि जो आईडी की फील्ड है
इट शुड मैच द पैटर्न। किस पैटर्न को? ये जो हमने पैटर्न बनाया है, अपर केस होंगे, लोअर केस होंगे, डिजिट्स होंगे 0 to 9, एक यहाँ पे हाइफन भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, और ये एग्जैक्टली 21 करेक्टर्स के होंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे इस पे वैलिडेशन लगाई है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने एवरी आइटम क्या करेगी, क्योंकि मुझे ये सारे आईडीज मैच कराने हैं, मैं सिर्फ सिंगल आईडी को नहीं मैच कराना चाहता, मैं इस आईडी को भी मैच कराना चाहता हूँ इस पैटर्न से, मैं इस आईडी को भी, जितने भी मेरे आईडी फील्ड से, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स एक एरे के अंदर आया है। दैट इज वाई हम यहाँ पे एवरी आइटम जो मैचर है उसको यूज कर रहे हैं, और एवरी आइटम के अंदर मैचेस पैटर्न, ये हमें यहाँ यूज करना है क्योंकि हम एक पैटर्न को मैच करा रहे हैं, और देन हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है कि मैं यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा हूँ। अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप प्लीज रेगुलर एक्सप्रेशन वाली वीडियो मेरी कवर जरूर देखें, आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। करेक्ट, तो ये चीज हमने बनाई है। अब हम यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, एंड देन लेट अस सी कि जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया क्या वो एक्चुअल में वैलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, रिस्पॉन्स हमारा लॉग हो गया और कोई एरर नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे वैलिडेशन लगाई है बॉडी के अंदर आईडी फील्ड पे, वो क्या कर रहा है, वो इस वैल्यू को हमारे पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। करेक्ट। अब मैं देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी यहाँ पे चेंज करता हूँ और ये हमारा एक्सप्रेशन फेल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो मेरा आईडी है वो 21 ना होके 22 कैरेक्टर का होना चाहिए। वो होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 21 कैरेक्टर्स ही हैं। लेकिन मैं ये अपना जो पैटर्न बनाया है, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरे टोटल 22 करेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम करली ब्रैकेट्स में जो नंबर बताएंगे, इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर वहां पे मैच होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। अब तो अगर अब नहीं होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें अपने इक्लिप्स के कंसोल के अंदर एरर यहाँ पे फेस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या है? जेसन पाथ आईडी डज नॉट मैच, यानी कि आईडी जो है वो मैच नहीं हो रहा है पैटर्न से। एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है? एवरी आइटम इज ए स्ट्रिंग मैचिंग द पैटर्न, जो ये बता रहा है कि भाई ये पैटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आए क्या है, ये जो है एक्चुअली 21 कैरेक्टर्स हैं, 22 एक्सपेक्ट किए मैंने, तो ये फेल हो गया यहाँ पे, इसलिए मैं वापस से इसको 21 करता हूँ, और अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो यानी कि एग्जैक्ट नंबर के ऊपर मैंने एक तो वैलिडेशन लगाई है और पैटर्न भी यहाँ पे ये बताया है। इसमें भी आप एक चीज इंश्योर करना चाहें, अब देखो कोई एरर नहीं आया, लेकिन मैं यहां से सपोज करो एक ये कैरेक्टर हटा दूं अंडरस्कोर का, मैंने डिजिट्स यहाँ पे 21 ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो टोटल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने एक यहाँ से कम कर दिया, तो अगर ये वाला कैरेक्टर हमारे रिस्पॉन्स में आया अंडरस्कोर, तो हमारा वैलिडेशन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैटर्न कुछ और है और रियल डाटा कुछ और होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे मैंने एक डायनेमिक डेटा को मैं वैलिडेशन यहाँ पे करा रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट मैच नहीं करा सकता, अगेन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, बट मैंने इसका पैटर्न इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो ऑलमोस्ट मेरी जो वैल्यू है वो वैलिडेट हो रही है। तो आप देख रहे हैं अगेन यहाँ पे मैच फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पैटर्न बनाया उसके अंदर अंडरस्कोर को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज हुआ है, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज हुआ है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आई। अब ये मिसमैच हो चुका है कि हमारा पैटर्न और हमारा जो रियल डेटा वो मैच नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे अंडरस्कोर को इंक्लूड करूंगा। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है, और आप इसका रियल यूज यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्प कर रहा है हमारे कुछ डायनामिक वैल्यूज को
कैसे हम मैच कर रहे हैं, यूजिंग अ पैटर्न। मैंने एक पैटर्न बनाया है यहाँ पे, तो अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुकी है। तो हमने एक वैल्यू यहाँ पे वैलिडेट कर ली यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड मैचर कौन सा हमने यूज किया, हेमक्रेस्ट मैचर, एवरी टाइम, सॉरी एवरी आइटम और मैचेस पैटर्न, ये आपको यूज करना पड़ेगा। और एवरी आइटम आप तभी यूज करेंगे जब आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो, एक जेसन में हो। अब हम क्या करते हैं, हम एक और यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने आईडी को तो वैलिडेट कर लिया। अब और कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सपोज करो आप यूआरएल को यहाँ पे वैलिडेट करना चाहते हो, तो वैलिडेट करने के लिए पहले आपको उस डेटा का पैटर्न देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, क्योंकि हमें उसका फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यूआरएल है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ तक इतना जो पार्ट है, postman.com company/careers, ये पार्ट यहाँ पे हमारा कॉमन है। नेक्स्ट वाली जॉब में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे HTTP postman.com company/careers, यहाँ तक भी क्या है, ये हमारा कॉमन है। सारे जॉब्स में जाएं तो आप यहाँ पे भी जाएंगे तो ये पार्ट आप देख रहे हैं, एक पार्ट ही कॉमन है। अप टू करियर स्लैश यहाँ तक ये चीज कॉमन है। जितनी भी हमारी यहाँ पे रिजल्ट आई है, हमारा जो एरे रिजल्ट आया है हमारा, उसके अंदर ये कॉमन है यूआरएल के लिए, वन थिंग। और दूसरी फिर कॉमन क्या है कि करियर्स तक कॉमन है। फिर ये एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे लोअर केसेस हैं, अल्फाबेट्स हैं और एक हाइफन है बीच में। और उसके बाद हाइफन के बाद एक 10 डिजिट का नंबर है। आप फिर से चलें तो फिर से यहाँ पे देखें करियर्स, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब लोअर केसेस हैं विद द सॉरी ये हाइफन, और लास्ट में 10 डिजिट का नंबर है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न अगर आप देखें किसी भी यूआरएल के अंदर आपको यही चीज मिलेगी जो अभी हमने डिस्कस करी है। पहला पार्ट क्या है, करियर्स तक। करियर्स के बाद क्या है, लोअर केस में करेक्टर है और हाइफन है यहाँ पे। और लास्ट में जाके क्या है, 10 डिजिट के नंबर है। तो ये एक पैटर्न मुझे यहाँ समझ में आया। मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा ताकि मैं इस पूरे रिस्पॉन्स के अंदर यूआरएल जो मेरा वैल्यू है मैं उसको क्या कर सकूं, वैलिडेट कर सकूं। क्योंकि मैं इसको एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता क्योंकि ये डायनामिक डेटा है ना। बट पैटर्न आप देख रहे हैं, पैटर्न यहाँ पे कॉमन है, तो मैं पैटर्न के बेस पे इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करूंगा। कैसे, अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाते हैं डॉट बॉडी, करेक्ट। और यहाँ पे हमारी फील्ड कौन सी है, फर्स्ट, दैट इज द यूआरएल, ये बनाया हमने। और यहाँ पे फिर से मैं सेम चीज कॉमन यहाँ से उठाऊंगा, दैट इज एवरी एवरी आइटम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैचेस पैटर्न, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैचेस पैटर्न की ब्रैकेट्स लगानी है। अब इन डबल कोट्स के बीच में हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ से, एक तो मैं ये कॉमन है यहाँ तक अप टू करियर्स, ये कॉपी करता हूँ, ये बन गया, करेक्ट। अब उसके बाद आप क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक क्या है, हमारे लोअर केसेस हैं, है ना। अल्फाबेट्स हैं लेकिन लोअर केस में सारे, और साथ में एक हाइफन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको करेंगे, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि हम यहाँ पे कैरेक्टर सेट देंगे A to Z लोअर केस में, और एक हमारा हाइफन भी आ सकता है। और यहाँ पे कैरेक्टर सेट बंद हुआ और यहाँ पे लगाऊंगा मैं प्लस। प्लस इतने पार्ट का मतलब क्या है कि A to Z और हाइफन हो सकता है वन और मोर देन वन। प्लस मैं अगर लगाऊं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है ना, कि यहाँ पे कोई टाइटल छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया प्लस को। मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, मैंने यहाँ पे तो एग्जैक्ट नंबर बताया था क्योंकि मुझे पता है वो 21 ही होगा हमेशा आईडी। लेकिन ये वाला पार्ट मुझे श्योर नहीं है कि कितना हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है। तो मैंने लेकिन पैटर्न बताया और प्लस यहाँ पे यूज किया है कि वन और मोर देन वन। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ तक कवर हो गया, करेक्ट।
उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, दैट इज ये नंबर है। और नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, डबल स्लैश डी डिजिट और करली ब्रैकेट के बीच में 10, यानी कि एग्जैक्टली 10 डिजिट्स ही होने चाहिए। करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, मैंने यहाँ पे इस चीज को पूरा का पूरे यूआरएल का आप देख रहे हैं, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया है आपके सामने। कॉमन पार्ट है, फिर ये एक्सप्रेशन बनाया जो हमारे इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जॉब का टाइटल है, और लास्ट में जाके क्या है, दैट इज डिजिट है 10, 10 डिजिट का एक नंबर है। करेक्ट। तो ये हमने बनाया, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बना दिया हमने। अब हम इसको चेक करते हैं और लेट अस सी कि ये रन होगा सक्सेसफुली या नहीं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप इनको जरूर आगे प्रैक्टिकली यूज करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ये सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा पैटर्न मैच हो चुका है। अब अगर मुझे ये चीज चेक करनी है, मैं इसमें कोई चीज हटा देता हूँ। सपोज करो मैं ये नंबर जो डिजिट, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 11 चाहिए मुझे तो, लेकिन 11 तो नहीं होंगे तो 10 ही है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब रन करूंगा तो ये मेरा पैटर्न फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से नंबर आने हैं 10 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे, अब ये मैच ये फेल हो चुका है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न के अंदर ये क्या है कि 11 डिजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 10 डिजिट आ रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको फिर से 0 बना दिया, 10 बना दिया। करेक्ट। तो ये आप देख रहे हैं आई होप कि कैसे हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने रिस्पॉन्स में जो डायनामिक डेटा है, जिसको हम जिसको हम एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते, लेकिन पैटर्न के बेस पे जरूर वैलिडेट कर सकते हैं, है ना। पैटर्न से मैं जरूर मैच करा सकता हूँ, और पैटर्न भी मैं बहुत, यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम हम इंश्योर कर रहे हैं, हर एक चीज को कवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो एक मैक्सिमम, हम उसको एक जो है मैक्सिमम लेवल तक उसको वैलिडेट कर लेंगे। तो ये पार्ट आ गया हमारा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। एक हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो हम एक और यहाँ पे लगाएंगे डॉट बॉडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो एक और फील्ड है उसको ट्राई करते हैं। हमारे पास एक फील्ड है क्रिएटेड एट, तो ये भी क्या है, हम इसको वैलिडेट करेंगे यहाँ पे क्रिएटेड एट, और इसका पैटर्न बनाएंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, एवरी आइटम, एंड देन यहाँ पे हम डबल कोट्स के बीच में पैटर्न बनाएंगे। इसका पैटर्न बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एक फॉर्मेट है। हम बाकी भी जो है डेटा को फॉर्मेट करके देखेंगे अभी। तो आप देख रहे हैं पहले ईयर है, यानी कि 4 डिजिट आएंगे, फिर 2 डिजिट आएंगे, फिर 2 डिजिट आएंगे, फिर क्या है, एक टी, टी है, फिर 2 डिजिट्स हैं, फिर कॉलन है, फिर 2 डिजिट हैं, फिर कॉलन है, एंड देन 3 डिजिट है, फिर लास्ट में जेड है। ये चीज आप देखें अगर, तो आप इस वाले डेटा में नेक्स्ट में जाएं रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे भी सेम है, पूरा ईयर, मंथ, डेट, देन एक अल्फाबेट टी है, ये भी कॉमन है, और लास्ट में जेड है, और बीच में आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट हैं, फिर कॉलन है, फिर 2 डिजिट है, कॉलन है, फिर 2 डिजिट है, एंड देन डॉट है, फिर 3 डिजिट एंड जेड। तो ये एक पैटर्न आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इतनी एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका रेगुलर क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, आपको बिना, आपको वो पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगेन फिर से सेम, फिर टी, फिर 2 डिजिट कॉलन, 2 डिजिट कॉलन, 2 डिजिट डॉट, 3 डिजिट एंड जेड। तो ये पैटर्न मुझे समझ में आएगा कि अब क्या, अब हम इसको बनाते हैं। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल स्लैश डी, लेकिन कितने होने चाहिए एग्जैक्टली, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे डबल डिज यानी कि डबल स्लैश डी डिजिट होंगे, कितने होंगे एग्जैक्टली 4। तो इतना पार्ट हमने कवर करा।
फिर हम चाहते हैं कि एक हाइफन आएगा, वो हमने हाइफन डाल दिया। फिर ये आएगा, अगेन डिजिट है तो डबल स्लैश डी और यहाँ पे टू। तो ये पार्ट कवर हो गया। फिर क्या है हमारा, कॉलन, ना सॉरी ये डैश है, डैश मैंने लगाया। अब क्या है हमारा, ये दो डिजिट है, तो यहाँ पे फिर से डबल स्लैश डी एंड टू, इतना पार्ट बना। फिर हमारा एक लेटर है टी, तो यहाँ पे उसके बाद टी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से क्या है, दो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे डबल स्लैश डी एंड टू, नंबर टू मेंशन किया। फिर हमारा क्या कॉलन है, फिर से डबल स्लैश डी, डबल स्लैश डी और टू, ये बन गया यहाँ पे। फिर अगेन कॉलन आया हमारा, फिर यहाँ पे डी टू, डी टू, ये बना है। और फिर डॉट है उसके बाद, तो डॉट लगेगा। आपको हर छोटी से छोटी चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, वरना आपका पैटर्न फेल हो जाएगा। फिर डिजिट है थ्री, तो डबल स्लैश डी एंड थ्री, और लास्ट में है हमारा जेड। ये मैंने इस पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। अब हम यहाँ पे इसको फिर से रन करते हैं और लेट अस सी कि क्या अब ये इस पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट को, यानी कि क्रिएटेड एट जो हमारी फील्ड है, उसको मैच करेगा ये। आई होप रन होना चाहिए। यस, ये रन हो चुका है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी कौन सी फील्ड को वैलिडेट कर रहा है, क्रिएटेड एट फील्ड को। और सिर्फ एक फील्ड को नहीं, एवरी आइटम, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी आइटम हैमक्रेस्ट मैचर को यूज किया है। आपको अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैमक्रेस्ट मैचर की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, और आपको ये हैमक्रेस्ट मैचर के यहाँ पे क्या स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी क्लास में, तभी ये चीजें आपकी चलेंगी। करेक्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया है, और ये कैसे हमें एक्चुअल में ये रियल इसकी एप्लीकेशन है ना। ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल रियल टाइम कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपने एक रिस्पॉन्स को जिसमें डायनामिक वैल्यूज हैं उनको आपने वैलिडेट कराना है। क्योंकि हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि ये चीज तो डायनामिक है, तो हम इसको कैसे वैलिडेट कराएं, नहीं। हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को, हमने जावा में कॉन्सेप्ट सीखा है, तो उसका रियल एप्लीकेशन हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे हमें इंश्योर हो चुका है कि जो मेरा रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो आईडी है, यूआरएल है, क्रिएटेड एट है, वो मैंने वैलिडेट कर लिया। इन द सेम वे आप जो बाकी फील्ड्स हैं आप उनके भी पैटर्न बना सकते हो, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे जैसे कंट्री यूएस है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज कर लोगे, तो ये वाली वैल्यू तो डायरेक्ट हमारी मैच हो सकती है। बट ये डायनामिक वैल्यूज हैं, तो आप इनको रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाओगे। और कैसे बनाओगे, आई होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई है। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मतलब आपको लगा कि यहाँ पे आपने कोई एक्चुअल में नॉलेज गेन की है, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फर्दर और ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।